नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से शनिचरी अमावस्या में वो अद्भुत उपाय जो आपके रिलेशन को जोड़ सकते हैं। यदि आपका लंबे समय से ब्रेकअप चल रहा है तो भी आज का उपाय जरूर करना, और यदि आपके मैरिड लाइफ में काफी विवाद हो रहे हैं तो भी आज का उपाय जरूर करना। मित्रों, आपको पता है कुंडली में शनि को कर्म का और आय का कारक माना गया है। साथ ही शनि सप्तम में मतलब तुला राशि में ही उच्च के क्यों होते हैं, मैं आपको बता दूं। यहां पर आप ये समझ लें कि शनि यदि सप्तम भाव में है तो विवाह में बाधा आती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि विवाह में अधिकतर बाधा के कारण शनि ही होते हैं। शनि और राहु ही ज्यादातर विवाह में बाधाओं के कारक बनते हैं। वहीं आपको मैं ये भी बता दूं कि आज शनिचरी अमावस्या है। आज के दिन यदि आपके ऊपर 7.5 चल रही है, या फिर आप ये देख रहे हैं कि काफी समय से आपका लॉस ज्यादा हो रहा है, कोई रोग आपको पीड़ित कर रहा है, या फिर आप कर्ज में दबते जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आज के जो उपाय मैं बताने वाला हूं, यदि आप वो करते हैं तो यकीन मानिए 100% आपको लाभ होगा। सुनिए, सबसे पहला उपाय, यदि आपका ब्रेकअप हो रखा है, पार्टनर से 2 महीने हो गए या 3 महीने हो गए, पार्टनर बात ही नहीं करता, तो आज के दिन शाम के समय 7 से 12 के बीच एक हरा नींबू लेना और उसको 20 से काटना। काटने के बाद मित्रों उसके 4 टुकड़े करना, और चारों टुकड़ों में आप सिंदूर लगाना। ध्यान समझना, चारों में सिंदूर लगाना, और सिंदूर को पहले चमेली के तेल में मथ लेना, उसमें घी नहीं लगाना, ध्यान रखना। चारों में लगाना, चारों कलियों को अपनी मुट्ठी में बंद करना, और मुट्ठी में बंद करके उल्टा उतारना है आपको, उल्टा। तो 7 बार अपने ऊपर से उल्टा घुमाना। अब उल्टा कैसा घुमाते हैं, तो मित्रों 2 स्थितियां होती हैं। एक तो आप उल्टे हाथ में ले लें, और उल्टे हाथ में लेकर ऐसा, विशेष रूप से ऐसा, ठीक है ना। तो उल्टे हाथ में लेकर उल्टा घुमाएं, मतलब लेफ्ट हैंड में। ये उपाय करें। पार्टनर ने अगर 2 महीने से ब्लॉक किया है या 6 महीने से ब्लॉक किया है, इसमें आपको करना क्या है, जब 7 बार आप इन कलियों को घुमा लें तो उसके बाद हर कली में आपको एक साबुत लौंग ठोकनी है, और ठोकने के बाद ऐसी गोपनी है, और गोपने के बाद आपको उसको पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा, इन 4 दिशाओं में आपको उसको फेंकना है। अब सबसे पहले मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जिनके भी ब्रेकअप चल रहे हैं, जिनके भी रिलेशन बार बार ब्रेकअप में जा रहे हैं, पार्टनर से आए दिन झगड़ा ही होता रहता है, तो ऐसी स्थिति में ये उपाय आप करें। जहां जैसे कि मान लो आपको पहले कली पूर्व में फेंकनी है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपकी जो पीठ होगी, विशेष रूप से ध्यान दें, पीठ होगी वो पूर्व दिशा में होगी, और आप पूर्व दिशा में ऐसे लेकर ऐसे फेंक देंगे। उसके बाद आपकी पीठ उत्तर दिशा में होगी, और आप ऐसे लेके ऐसे फेंक देंगे। अब ऐसे करके आपको हर दिशा में अपनी पीठ करनी है, मुंह नहीं करना, ध्यान रखना। क्योंकि आपको उसको फेंकते हुए वो कहां गिर रहा है ये नहीं देखना है, फेंकना है आपको। इस उपाय को चाहो तो आप शाम के समय ही करना है, सूर्यास्त के बाद ही इसका प्रभाव होगा, इस बात का ध्यान देना। अब दूसरा उपाय, ये उपाय मैंने पहले भी आपको समझा दूं कि जब उसमें लौंग गोपनी है तो अपने पार्टनर का नाम लेना है, उसके बाद उस कली को आपको पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ऐसे करके फेंक देना है। अब दूसरा उपाय,
पार्टनर आपका आपको याद ही नहीं करता, कॉल ही नहीं करता, तो ऐसी सिचुएशन में आपको पीली सरसों लेनी है और उसमें सुगंधित परफ्यूम लगाना है। आपको किसी भी भद्रकाली के मंदिर में जाकर एक परिक्रमा, अगर परिक्रमा का स्थान है तो, नहीं है तो वहीं पर आप घूम जाएं उस पीली सरसों को लेकर। उसके बाद आप अपने घर आइए और पार्टनर का नाम लेकर ये पीली सरसों आप दक्षिण दिशा में विशेष रूप से छोड़ दीजिए। पूरी पीली सरसों पार्टनर का नाम 12 बार बोलकर दक्षिण दिशा में छोड़ दीजिए। पार्टनर कहीं भी होगा वो आपको कॉल मैसेज जरूर करेगा और आप ये भी देखेंगे कि वो आपको किसी नए नंबर से कॉल करेगा या उसी नंबर से कॉल करेगा, लेकिन कॉल जरूर करेगा। अब तीसरा अद्भुत उपाय, जिनके मैरिड लाइफ में रिश्ते काफी बिगड़ रहे हैं, बार बार विवाद हो रहे हैं, तो आज के दिन मित्रों एक चतुर्मुख दीपक, 4 मुख हों जिसमें आटे का एक बड़ा सा दीपक बनाकर उसमें 4 बत्तियां लगाना और वो पीपल के पेड़ के नीचे जलाने के बाद उसमें थोड़े से चावल छोड़ना और हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करना कि मेरे पति और पत्नी में कलह ना हो, विवाद ना हो। ये आप उपाय पीपल के पेड़ के नीचे ही जलाना, इस बात का ध्यान देना। चतुर्मुख दीपक, पत्नी और पति में विवाद खत्म हो जाएंगे, विवाद नहीं होंगे, रिश्ते कलहपूर्ण नहीं होंगे। चौथा उपाय, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा हो, बार बार रिश्ते टूट जाते हो, तो ऐसी स्थिति में मित्रों आज के दिन एक ताला लेकर आए और ताले में चाबी लगाकर ध्यान रखना, किसी भी हनुमान जी के मंदिर में आप उस ताले को रखें और अपनी प्रार्थना करके मस्तक टेक कर चले आइए। ये उपाय यदि आप करेंगे तो शीघ्र विवाह होगा। एक और उपाय जो आपके विवाह के लिए सबसे ज्यादा कारगर और लाभकारी होगा, आप किसी से प्रेम करते हैं और आपका पार्टनर भी आपसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में शमी पत्र की 5 लकड़ी और 5 लकड़ी तुलसी की तोड़कर एक घी का दीपक जलाइए तुलसी के पेड़ के पास में। ये आपको शाम के समय जलाना है। जलाने के बाद उसमें 5 लकड़ी डाल दें तुलसी की और शमी पत्र की। उसके बाद पार्टनर के नाम से थोड़े से उसके अंदर चावल छोड़ दें। आप ये देखेंगे कि 21 दिन के अंदर, चाहे पूरा परिवार ही क्यों ना विपक्ष में खड़ा हो, आपके विवाह के योग बनेंगे और आपका विवाह उसी से होगा जिससे आप चाहते हैं। और एक और अद्भुत उपाय, जिनके थर्ड पार्टी के रिलेशन बार बार बिगड़ रहे हैं, बार बार ब्रेकअप हो रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं, कहीं ना कहीं कलह ज्यादा हो जाता है, पार्टनर बात ही नहीं करता, ब्लॉक कर देता है, सामने आते हैं तो इग्नोर कर देता है, ऐसी स्थिति अगर लंबे समय से बनी हुई है तो एक वाइट रूमाल लें, सफेद, और सफेद रूमाल में सुगंधित इत्र, महकने वाला इत्र लें और महकने वाले इत्र से तर्जनी उंगली से उस पर आपको विशेष रूप से उत्तर दिशा में मुख करके, उत्तर दिशा में एक चमेली के तेल का दीपक जलाकर सुगंधित महकने वाले इत्र से आपको लिखना है एक अंक 6666। ये आपको लिखना है 4 बार, ध्यान रखना। और लिखने के बाद आप उसको फोल्ड करें और अपने पार्टनर का इमेज ध्यान में रखते हुए उस रूमाल को आप विशेष रूप से, मैं ये कहूंगा कि आप अपने तकिए के नीचे रखकर सोना प्रारंभ कर दीजिए। थर्ड पार्टी का पार्टनर शीघ्र रिटर्न होगा, शीघ्र रिटर्न होगा। अब एक और अद्भुत उपाय, जिनके भी कर्ज बढ़ रहा है, रोग बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में छाया पात्र का आज के दिन दान जरूर करना चाहिए। चाहे आप कितने भी छाया पात्र दान कर चुके हों, लेकिन शनिचरी अमावस्या में जो दान होगा
उससे आप ये देखेंगे कि आपके रोजगार में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी। रोग, ऋण और शत्रु इससे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि शनि की माया, शनि की माता का नाम विशेष रूप से छाया है। 7 से 12 के बीच का जो समय होता है वो तो अनुकूल है ही, लेकिन इसके लिए 4 बजे से 6 बजे का समय ज्यादा अनुकूल होता है। तो उस समय में एक कटोरे में सरसों का तेल लें और उसमें अपना चेहरा देखें। देखने के बाद एक 5 रुपए का सिक्का उसके अंदर डालकर वो आप किसी को दान कर सकते हैं। इस उपाय को करने मात्र से रोग, ऋण, शत्रु नष्ट हो जाते हैं। बहुत ही अद्भुत उपाय। अब मैं आपको ये बात जरूर कहूंगा कि आज के दिन जिनके भी पति पत्नी में ज्यादा विवाद होते हैं, तो एक मंत्र बोल रहा हूं, उसे लिख लो। ओम मंत्र, इसको लिख लेना आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत जरूरी है। इससे आपके संबंधों में प्रेम हमेशा बना रहेगा। सुनो। ओम नमः कामाख्या देवी अमुकम में वशम करीश्वा। अमुक शब्द जहां पर है वहां पर पार्टनर का नाम लेना और इस मंत्र को जपना प्रारंभ कर देना। आज अगर आपने इसका जप 11,000 कर लिया, पार्टनर कहीं भी हो रिटर्न वापसी जरूर करेगा। बहुत ही अद्भुत मंत्र की शक्ति। ओम नमः कामाख्या देवी अमुकम में वशम करीश्वा। ध्यान रखना। मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, यदि आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा है, मान लो किसी भी कारण से, तो किसी ब्राह्मण के द्वारा अगर आज के दिन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आप अगर करा दें तो शीघ्र विवाह का योग बनेगा। दूसरी बात, आज के दिन अगर महामृत्युंजय मंत्र का जप 11 माला अगर कोई भी व्यक्ति कर ले, चाहे उसके रिलेशन में कितनी भी बाधा क्यों ना आ गई हो, अगर वो आज के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर घी का दीपक जलाकर ओम होम ज्योंषा ओम भुर्वाश्वा ओम त्रीम गंजदामय सुगंधि पुष्पवर्धनम उर्वारुकवंदनम मृत्युमुक्षमामृता ओम शिवा वा भू ओम शाजुम होम ओम, इस मंत्र को बोले, इसका जप करे। मैं चैलेंज दे रहा हूं कि उसका दुनिया की कोई ताकत उसके रिश्ते को रोक नहीं पाएगी। उसका रिश्ता होगा ही, उसके रिश्ते में प्रेम बरसेगा। मंत्र आपको पता है, एस्ट्रोलॉजर तो बहुत हो गए हैं आज के समय में, लेकिन अभी किसी से एक मंत्र पूछ दो ना तो प्राण निकल आएंगे। पता ही नहीं है क्या बताएंगे। मैं, आपने कई बार देखा होगा, मैं पूजा भी करता हूं, पाठ भी करता हूं। मैंने अपने जीवन के 10 साल दिए हैं कर्मकांड, विशेष रूप से ज्योतिष और भागवत। आपने कभी कभी सुना होगा, मैं भागवत के कई श्लोक बोलता हूं। क्यों? क्योंकि जिसको आता है वही दे सकता है। फिलहाल शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द देगा। मित्रों, हमेशा प्रेम से बोलिए। भले ही पार्टनर आपका रूठ गया है, वो आपसे बात नहीं कर रहा, वो आपको इग्नोर कर रहा है, फिर भी अगर आपके दिल में उसके प्रति प्रेम है तो उससे प्यार से बात करिए, आपके रिलेशन जुड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। समस्या है तो समाधान मिलेगा आपको सच्चाई।